हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे घर के आसपास है ना लकड़ी के कारखाने, तो यहाँ पर ठोक पिटाई का काम चलता रहता है। तो अगर ये ऐसी आवाज़ आ रही है आपको तो जस्ट इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर में ऐसी आवाज़ें आएंगी। और हम गए थे आज बाहर, थोड़ा किराने का सामान लाना था जो कि हर महीने ही लाना होता है, तो वही लाने गए थे। और सारी शॉपिंग आज हमारे ऋषि दुबे ने की। और शाम को निकल गए थे हम और दुबे जी वॉकिंग करने के लिए। उन्होंने बोला गाड़ी से चलते हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, हम पैदल चलते हैं। तो देखिए ये आ रही है ना ठक ठक की आवाज़ आपको, ये हमारे अगल बगल, मतलब मेरे घर के अगल बगल दोनों साइड लकड़ी के कारखाने हैं, तो वहाँ पे ये ठोक पिटाई का काम चलता रहता है। और इधर आके बैठ गए थे हम यहाँ पे दिल्ली चाट वाले की दुकान पे। आए किस लिए थे? अरे भाई, घर से खाना वाना खा के आए थे, पर यहाँ पे हम आए थे दही चाट खाने। ये क्या कर रहे हो और ये बेटा? देखिए संडे का दिन, और ऋषि दुबे हमारे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे ऋषि हो? भैया भाई हमारे कपड़े फोल्ड कर रहे हो आप? ओ बाप रे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया है शादियों का सीजन स्टार्ट। और मेरा घर ऐसी जगह है, मतलब जो गली है ना, वहाँ पे कारखाने के जस्ट बगल में पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के बगल में गेस्ट हाउस। 2-3 लॉज हैं, गेस्ट हाउस हैं। तो आए दिन यहाँ से बारातें निकलती रहती हैं। शादियों का सीज़न है तो आए दिन हम लोग को यहाँ पे शादियाँ देखने को मिलती रहती हैं। और नेक्स्ट डे मैं आ गई थी किचन में। आज था संडे, तो फ्रेंड्स सुबह सुबह पता नहीं इस समय क्या ही हो रहा है कि अभी हर संडे को हमारे यहाँ सुबह पकौड़े ही बनते हैं। जबकि हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि आज अभी पकौड़े नहीं, पर वो बन ही जाते हैं इतने टेस्टी कि फिर एक भी नहीं बचता है। तो बस वही प्रोग्राम चल रहा था कि सुबह सुबह चाय और पकौड़े खाने को। और इधर दुबे जी कर रहे थे क्या? ये हैंडल में ला दिया है मैंने, डालना बस। ये जैसी का डाल बस, ये लो जैसी का डाल। पापा मेरे पानी देते। तो भाई ये हो रही थी बच्चों की ड्रेस प्रेस, और सारे कपड़े धोए गए थे। संडे को बहुत सारे कपड़े फैला के बैठे थे, तो कपड़े हो गए थे, सारे सूख गए थे। और ड्रेसें हो गई थी प्रेस, तो हम ये हैंगर में लगा के इनको टांगने जा रहे थे। और उधर मैंने अपना भाजी का सारा आइटम तैयार करके रखा था। और ऋषि सुबह से जिद कर रहे थे कि उन्हें बैट बॉल खेलने जाना है। एक्चुअली बाबू के फ्रेंड का फ़ोन आया था, और वत्सल, जो कि उसको हम घर में प्यार से बाबू बोलते हैं, तो वो चला गया था अपने फ्रेंड के यहाँ बैट बॉल खेलने। तो आज वो फर्स्ट टाइम गया था, तो उसके पापा उसको वहीं पे छोड़ के आ गए थे घर पे वापस। और ऋषि जिद कर रहे थे कि अब मुझे भी खेलना है बैट बॉल, क्योंकि ऋषि को रिटर्न ले आया गया था। ऋषि को वहाँ नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि ये जनाब अभी छोटे हैं और इनको लग जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और इधर मैं डाल रही थी बेसन, और बेसन डालने के बाद मैं मिक्स करूँगी इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही हैं। जीरा, सौंफ डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और खुशबू भी बढ़िया आती है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही थी। कोई भी चीज़ बनाओ, सारे इंग्रेडिएंट्स ना डालो, एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो फिर उस डिश का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। यहाँ लाइफ झंड पड़ी है। यहाँ लाइफ में अगर सारे इंग्रेडिएंट्स ना मैच हो तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर लाइफ के सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं, लाइफ के सारे इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। पर डिश के सारे इंग्रेडिएंट्स मैच करना बहुत ज़रूरी है, मिक्स करना। तो चलो लाइफ है, जैसे तैसे उठ पटांग चलती ही रहेगी, बट डिश मैच होनी चाहिए, क्यों डिश में सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा एक भी इंग्रेडिएंट्स अगर मिस हुआ तो चलो इसको ही मैच कर लेते हैं, इसको ही मिक्स कर लेते हैं, इसको ही परफेक्ट बना देते हैं। लाइफ का क्या है, लाइफ तो परफेक्ट ना भी होगी तो भी हमें जीनी ही पड़ती है। तो चलो अब हमने मिक्स कर लिए सारे इंग्रेडिएंट्स, और हम अब निकालेंगे पकौड़ी। और वत्सल ऋषि लेके आए थे पानी भर के। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं
इनको जो बोलो वो तो ये करते ही हैं, लेकिन जो ना बोलो वो एक्स्ट्रा समझ के वो भी कर लेते हैं। तो ये पानी भर के जग में दे के गए थे और मुझे थैंक यू भी, सॉरी, मैंने इनको थैंक यू बोला तो इन्होंने मुझे वेलकम बोला। तो ये मेरी हेल्प मेरे आसपास ही रहेंगे जितनी देर मैं किचन में काम करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, तो ये मेरे आसपास ही रहेंगे। चलिए आपको एक अच्छी सी कविता सुनाती हूँ। तुम कहते हो कि तुम औरत को समझते हो, अरे छोड़ो, तुम पहले दालों के नाम ही समझकर बताओ ज़रा। मूंग साबुत और मूंग छिलके वाली में ही फ़र्क समझाओ ज़रा। वो जब तुमसे कहती है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसी वक्त उसे तुमसे बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब वो कुछ ढूंढने को कहे तो ढूंढ दिया करो, क्योंकि जब तुम नहीं होते तो उसके बालों की रबड़ इतनी दफ़ा भी नहीं गुम होती। ये देखिए ऋषि बाबू हमारे पकौड़े लेके जा चुके हैं। पकौड़े निकल चुके थे जिन्हें मैं सेजवान सॉस के साथ सर्व कर चुकी थी, और इन्हें मेरी हेल्प करने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, इतनी मतलब कि आप मम्मा आदेश करें और बेटा हाजिर। तो मेरे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। इसके लिए तो मैं भगवान का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसे बच्चे दिए। और फिर हम निकल गए थे संडे के दिन शाम को इवनिंग में मंगल बाज़ार। ये है हमारे वडोदरा की मंगल बाज़ार। मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको क्योंकि आज बहुत भीड़ थी, यहाँ पे संडे था। जबकि हम लोग दोपहर में निकले थे तो भीड़ कम थी, बट यहाँ पर अगर आप आते हो ना संडे वनडे को या सुबह मॉर्निंग में या शाम को तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है भाई साहब। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मैं शूट कर पाई। और ये मैंने लिए थे ईयररिंग्स, ये देखिए ये मेरी पसंद के ईयररिंग्स हैं। तो बस ऐसे ही जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है आर्टिफिशियल पहनना ज़रा भी, लेकिन वीडियो वगैरह शूट करने के लिए मुझे एक दो करके लेने पड़ते हैं। तो ये मैंने बस ऐसे ही काम चलाऊ ले लिया था। और एक दुबे जी ने भी पसंद किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा और बताइएगा। ये जो ईयररिंग्स है ये दुबे जी ने पसंद किया था। तो ये उड़ता पंजाब कैसा लग रहा है आपको? आई होप आप देखिए पास से, शायद आपको समझ में आए इनकी डिज़ाइन। तो डिज़ाइन तो दिख ही रही है, पर आप बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने उनकी पसंद से ले लिया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी हस्बैंड की पसंद से कोई चीज़ ले लेनी चाहिए। तो क्या है ना, उनका भी मन रह जाता है और खुश हो जाते हैं कि चलो वाइफ ने मेरी पसंद से कुछ लिया। तो ये मैंने लिए थे, और आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन से अच्छे लगे। इसमें कुछ हैंकी थी, ये ना पॉकेट वाली हैंकी थी, इसमें चैन लगी हुई थी, इसमें पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। और ये मेरे थे इनर वियर जो मैं कल्याणी शॉप से लेती हूँ, मैं वहीं से लेती हूँ, और 2 से 3 साल तक दबा के मतलब बोलना नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ के लिए। मैं इनको यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इनके, इलास्टिक, इनकी हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो वडोदरा में मंगल बाज़ार में इनकी शॉप है। अगर आप वडोदरा से देख रहे हो या वडोदरा के आसपास के क्षेत्र से देख रहे हो तो मंगल बाज़ार में इनकी शॉप। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। YouTube पे मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पाती हूँ फ्रेंड्स, उसका रीज़न यही है कि दोनों बच्चों का स्कूल जाना, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो मेरे हाथ में अभी बहुत पेन होता है। एक्चुअली इस हाथ में चोट ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ कलाई में भी बहुत दुखता है। तो सुबह सुबह मैं गाड़ी लेके नहीं जाती, मैंने अपने पतिदेव को बोल रखा है कि सुबह जब तक ठंड पड़ती है आप बच्चों को ड्रॉप कर दिया करो, और जब हम स्कूल से लेने का टाइम होगा तो मैं दोनों बच्चों को ले आऊँगी। तो वो छोड़ देते हैं सुबह सुबह बच्चों को स्कूल, और मैं जब उनको लाने का टाइम होता है तो मैं उनको ले आती हूँ। तो इस वजह से, और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर का काम करती रहती हूँ। तो आपको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे ही हैं। तो कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि, तो मुझे अपना खुद का काम खुद से ही करना पड़ता है सारा। तो अभी मुझे लगी है तो भी मुझे सारा काम खुद से ही करना होता है। तो इस वजह से टाइम भी नहीं होता, और सर्दियों के दिन भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के यहाँ सर्दियाँ कैसी पड़ रही हैं, कैसी हो रही है ठंड। यहाँ गुजरात में तो एक्चुअली इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है,
क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे यूपी से। यूपी में हमारे बहुत ठंड पड़ती है मतलब, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मस्त धूप निकलती है। अभी भी देखिए आप, प्रॉपर बढ़िया मस्त वाली धूप निकली है। और मुझे तो ठंड बिल्कुल सूट ही नहीं करती है, तो मुझे धूप बहुत पसंद है। और यहाँ सुबह से ही 6 बजे से ही इवन सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आराम से बालकनी का गेट ओपन कर दो तो सूर्य भगवान सामने दिखते हैं। और मुझे धूप बहुत पसंद है, तो मैं सुबह सुबह ही अपनी बालकनी खोल देती हूँ और मेरे पूरे घर में धूप आ जाती है। तो मुझे तो यहाँ का वातावरण बहुत पसंद है। शुरुआत में जब हम यहाँ नए नए आए थे वडोदरा में, तो हमें एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि हर किसी को होती होगी, क्योंकि बाहर जो दूर से आता है या दूसरी जगह से, तो उन लोगों के लिए, दूसरे स्टेट से जो आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो चेंज होता है ना, हम लोग भी जब यहाँ पे नए नए आए थे तो हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। कभी मेरा बेटा, तब तो मेरा बड़ा वाला बेटा ही था वत्सल, वो छोटा था, 3.5 साल का था वो, तो आए दिन वो बीमार हो जाता था। उसको यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे ठंड नहीं है, पर यहाँ पर जो ठंड है वो सिर्फ हवा की ठंड है। हवा बहुत तेज चलती है सुबह शाम, और इवन कभी कभी पूरा दिन भी हवा चलती है, तो वो हवा की ही ठंड है। और अगर आपने विंडो ओपन रखी या हवा प्रॉपर आती रही तो आप बीमार पड़ जाओगे। और ये शुरू शुरू में हम लोग समझ नहीं पाते थे, तो वो बहुत बीमार पड़ता था और उसको लेके हम लोग भी परेशान रहते थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स टाइम गुजरा और इस एटमॉस्फेयर में गुजरात के हम लोग एडजस्ट हो गए, तो अब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ के ठंड का मौसम हमारे यहाँ के ठंड से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ठंड बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है सर्दियों में। तो आपके यहाँ कैसी ठंड हो रही है आप लोग बताइएगा। और YouTube पे रही व्लॉगिंग करने की बात, तो आप सभी को पता है कि YouTube पे व्लॉगिंग करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कि रोज़ रोज़ हम एक नया टॉपिक लाएं, कुछ नया दिखाएं आपको, क्योंकि आपको जब हम कुछ नया दिखाएंगे तभी आप हमसे इंगेज होगे। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखकर तो हर कोई बोर हो जाता है। तो बस वही कि रोज़ रोज़ नया टॉपिक लाना और उस पर बोलना, मतलब एक बड़ा टास्क है। तो वो ज़रूरी भी है। यूट्यूब पे अगर आपको रहना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे सफलता मिलना इतना आसान भी नहीं है। कंटिन्यू आपको लगे रहना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, और रोज नए नए टॉपिक सर्च करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। अपना एक जो है वो बनाना पड़ता है कि हमें क्या देना है वीडियो में, क्या बताना है लोगों को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। और हम जैसे हम लोग नए क्रिएटर हैं, तो नए क्रिएटर के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको तो शायद अब उतने सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका एक ऑरा बन चुका है। पर जो नए क्रिएटर हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो गाइस प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा।